हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हरियाणा में मुख्यमंत्री की ताजपोशी वीरवार को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह में तय होनी है। इसकी तैयारियां जोर शोर से पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उधर पूरे प्रदेश से जनता एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से हरियाणा रोडवेज की बसों में जनता सवार होकर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी। इसके लिए जिला स्तर पर ड्यूटी लगा दी गई है। डिमांड के मुताबिक सभी संबंधित गांव व शहरों में बसें सुबह निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगी। बसों में नाश्ते पानी की भी व्यवस्था कराई गई है। पूरे प्रदेश में नायब सैनी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की खुशियां मनाई जा रही हैं। कल यानी बृहस्पतिवार को प्रदेश के विभिन्न रूटों पर सरकारी बसों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी, क्योंकि रोडवेज बसें प्रदेश के लगभग सभी जिलों से पंचकुला मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाएंगी। रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों के लिए अपडेट यह है कि कल प्रदेश में रोडवेज की बसें कम चलेंगी। अकेले सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले से करीब 100 बसें पंचकुला के लिए रवाना होंगी। इनेलो नेता प्रीतम खोखर की पुत्रवधू नीतू खोखर ने HCH हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच में चयनित होकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। नीतू पेशे से शिक्षक हैं और वर्तमान में कुंडली के राजकीय विद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अब उनके चयन के बाद वे जुडिशियल सेवा में न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी निभाएंगी। नीतू के चयन की खबर मिलते ही परिवार और समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का उनके घर पर तांता लग गया। नीतू ने इस अवसर पर कहा, मेरी प्राथमिकता समाज के वंचित और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना रहेगा। इनेलो नेता प्रीतम खोखर ने भी अपनी पुत्रवधू की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि नीतू ने पूरे परिवार, थानाकला गांव के साथ ही पूरे खरखुदा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नीतू का यह सफर मेहनत, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है, जिससे उन्होंने शिक्षक से न्यायाधीश तक की यात्रा पूरी की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा में बहुत ताकत है, जिसके बूते पर कामयाबी मिलती है। आज उनकी पुत्रवधू ने शिक्षा के बल पर यह कामयाबी हासिल की है। उनके पति अरुण खोखर का कहना है कि नीतू ने बच्चों की जिम्मेवारी, साथ में स्कूल के बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ घर का काम भी किया और अपनी पढ़ाई पर मुकाम हासिल किया है। नीतू बहुत ही मेहनती है, जो रात रात जागकर अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी। यही कारण है कि उन्हें अब सफलता मिली है। जैसा कि जज के नाम में ही न्याय छिपा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का ध्येय रहेगा कि गरीब, जो समाज के वंचित लोग हैं या जो भी इनजस्टिस से सफ़र हैं, उन सबको न्याय देना, न्याय मेरी प्राथमिकता रहेगी। खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री के नेतृत्व में प्रताप स्कूल में हुई हरियाणा स्कूली स्टेट वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोनीपत ने पहला, रोहतक जिले ने दूसरा व यमुनानगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। खरखुदा में चल रही 57वीं हरियाणा स्कूल स्टेट वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 350 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे थे। इस मौके पर प्राचार्य राजकुमार हुड्डा, प्राचार्य भूदेव, DPE मंजीत मोहन, दीपक व DPE सोमवीर आर्य का विशेष सहयोग रहा। कन्या कॉलेज खरगोदा में कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर सीमांत की अध्यक्षता में हिंदी और संस्कृत विभाग द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर प्रमिला, डॉक्टर विजयदीप व ममता की अगुवाई में हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को महर्षि वाल्मीकि और उनके पवित्र ग्रंथ रामायण के बारे में ज्ञान प्रदान किया, जिससे कि रामायण की शिक्षा, त्याग, नैतिकता, आदर्श, प्रेम, करुणा, परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों से भी छात्राएं परिचित हो सके। इस दौरान छात्राओं को पेन व नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सीमांत ने कहा कि हमें रामायण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने पौराणिक ग्रंथों को भी अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, तभी हम अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे और एक मर्यादित समाज के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। ऑपरेशन किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जो लोग इनको चाय पिला देते हैं, ठंडे पिला देते हैं, उनके सामने से नाला नहीं फाड़ा जाता। और जो आदमी ये कह देता है भाई साहब इसको बाल्टी से सफाई कर दो, तो उसका लेंटर फाड़ दिया जाता है। ऐसा उनमें से लोग, चोर लोग तो उखाड़ सरिये तक उखाड़ के ले गए। और अब वो लेंटर जब नहीं है तो उसमें गाय भी गिरती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। इन चीज़ों को कोई परवाह नहीं है। खांडा सिलाना मार्ग पर बाइक को एक ट्रैक्टर की टक्कर लगने से बाइक पर बैठे 11 वर्षीय बच्चे सुमित की मौत हो गई। बाइक चालक रोहित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिलाना गांव के रहने वाले किसान रोहित का कहना है कि खांडा मार्ग पर उनके खेत हैं। खेतों में काम करने के लिए उनसे
मजदूर सोमवीर को रखा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नौखेड़ा का रहने वाला है। मंगलवार को वह सोमवीर के 11 वर्षीय बेटे को अपनी बाइक पर बैठाकर खेतों से अपने घर की तरफ चला था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने इस दौरान बाइक का संतुलन बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बाइक रुक नहीं पाई। वे दोनों ही नीचे जा गिरे और सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। रोहित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।